कि पहली दफा तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की, वो श्रीलंका पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है, उसके ये शिप्स हैं और ये अपने यंग ऑफिसर्स को लेके और कैडेट्स को लेके और सेलर्स को लेके, जो तकरीबन को 700-800 बंदा लेके, जाहिर बात है शिप्स पे बड़े लोग आते हैं, तो ये श्रीलंका पहुंचे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया और श्रीलंका के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन तो इंडिया का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये जो है इट मींस के जो डिफेंस फोर्सेस है, वो भले एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, और ये इनके दरमियान जो एक कनेक्शन है उसकी बात की जा रही है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इंडिया ने अपने 6 भीम खाए नेवल शिप्स जो हैं वो श्रीलंका की तरफ जो है वो रवाना कर दी हैं, और ये खुली चुनौती है चाइना को। सबसे पहले जो चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम से ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट्स में ये एक इंडिया को घेरने का जो माला बुन रहा था, इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इंडिया को घेरने के लिए सबसे पहला ये उसका काउंटर है जो अडानी ग्रुप के माध्यम से पोर्ट डेवलप हो रहा है श्रीलंका में। और उसके बाद इंडियन ओशन का जो रीज़न है, जहाँ पे चाइना का मेन बिजनेस होता है, वहाँ पर चाइना को खुली चुनौती है कि चाइना की जो गुंडागर्दी चल रही है वो नहीं चलेगी। साफ तौर पर इंडिया वहाँ पर मजबूत है और इंडिया से बिना करे हुए नहीं। और इंडिया ने जो है अपनी साफ तौर पर वहाँ पर ताकत दिखाई। श्रीलंका में जिस तरीके के हैवी इन्वेस्टमेंट किए हैं चाइना ने, उसका ये जवाब है। श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इसमें हमले में इन्वेस्टमेंट जरूर चाइना के इंडिया के साथ। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सब दबा लें। और अगर दोस्तों आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक श्रीलंका पे वीडियो बनाई थी, मैंने इसका एक फॉलो अप कर रहा हूँ, बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि इससे पहले जो अदानी ग्रुप है, उन्होंने श्रीलंका की जो पोर्ट है, जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है, कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पोर्ट है, वो हासिल कर लिया है और वो 35 साल के लिए किया था। अब ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये $700 बिलियन की एक डील है, जिसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका के जो पोर्ट सेक्टर में ये आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक अदानी ग्रुप ने की है। और इसको भूलिएगा ना दोस्तों, अदानी ग्रुप वही है जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जो कंटेनर्स हैं उनको नो कर दिया है कि वो इंडिया में नहीं आ सकते। और रिसेंटली जो ड्रग्स का केस हुआ था, जो बंदर अब्बास से एक जहाज चला था और इंडिया आया गुजरात में, और वहां पे वो कहा जा रहा है कि $2.5 अरब की ड्रग्स थी करना, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मैनेज। साथियों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, जो आप सब ने ही नोटिस करी होगी। इंडिया में अगर हम देखें, जो मोदी विरोधी टाइप के लोग हैं, भाजपा मोदी विरोधी टाइप के लोग, वो खुलेआम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इस चीज़ को मानते हैं। और जो बीजेपी समर्थक हैं वो भी सामने तो नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर भीतर मन में सब इस चीज़ को बोलते हैं कि जो सरकार है वो गुजरातियों को, या हम कह लें ये अडानी अंबानी को, सब बेचे दे रही है। ये चीज़ सब ने नोटिस करी होगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, सिर्फ हर जगह नहीं, गुजरात में भी आप लोगों से पूछेंगे तो हर आदमी यही कहता है कि वही दोनों को जो है सब कुछ पोर्ट और एयरपोर्ट और वाटर पोर्ट सब जो है वो सी पोर्ट सब बेचे दे रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना बेचे दे रहे हैं। लेकिन साथियों, सरकार का हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सरकार का काम पॉलिसीज़ बनाना है, सरकार का काम बॉर्डर सुरक्षा देना है। सरकार का काम जो है वो कौन सा आदमी पोर्ट पे कहाँ खड़ा है, कौन सा आदमी पोर्ट पे क्या वॉचमैन ही क्या करेगा, ये सब पोर्ट का ये जो छोटे लेवल की चीज़ें होती हैं बिज़नेस करने की, पोर्ट संभालना, खाता भी संभालना, ये सरकार का काम नहीं है। दरअसल बिज़नेस करना ही सरकार का काम नहीं है, ना ही होना चाहिए। आप देख लीजिए, किसी भी देश में जहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्री हो, कहीं भी सरकार ने सब कुछ जो है वो लपेट के नहीं रखा होता, अपने से बांध के नहीं रखा होता। हर बिज़नेस को आपको जो है वो आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। ये है, सिंपल सा सिद्धांत है, जो लोग भी करते हैं वो समझते होंगे। और इसके बाद हम देखें, आप आउटसोर्स करोगे तो किसी को तो दोगे।
अब वो कोई ना कोई तो होगा, वो पंजाबी होगा, गुजराती होगा, बंगाली होगा, यूपी होगा, महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं से तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जगह का बंदा हो। तो इन चीज़ों में लोग सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें चाइना की डेवलपमेंट का भी रीज़न यही है कि जो सरकार की और प्राइवेट कंपनीज़ की जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से ही चल रहा है। कम से कम शुक्र मनाइए अभी हमारे देश में एक वैसी सरकार नहीं है जो, अच्छा हर्षद मेहता भी यहाँ पे गुजराती था, हर्षद मेहता जो करता था उस समय में वो सब चीज़ें इनएथिकल थी, इनलीगल थी कायदे से, लेकिन अब जो वो चीज़ें हैं सरकार खुद भी वही चीज़ें कर रही हैं और वो बाकायदा लीगल धंधा बन गया और उसी से जो है वो करोड़ों लोगों के जो है घर चल रहे हैं। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ सरकारें थी हमारे देश में जो अपने बिजनेसमैन को ही मार लो। देखिए जिस देश में बिजनेसमैन मर जाता है उस देश में बिजनेस मर जाता है। तो जो भी होगा, और हो सकता है जितने भी लोग ये विरोध करते हैं अगर उनके पास खुद में भी ताकत होती है अडानी ग्रुप जितना संपन्न होने की, तो वो लोग खुद भी ऐसे ही पीछे पीछे घूम रहे होते कि भैया हमको ठेका दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो, कर रहे होते। फिलहाल मेन जो बात है यहाँ पे काफ़ी इसमें समझ आया हो गया, चाइना ने बहुत ही हैवी डेवलपमेंट करी है। चाइना में आपको बता दें एक एक ब्रिज, एक एक समझ लीजिए जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं इतना भारी इन्वेस्टमेंट किया है। आप श्रीलंका में कहीं भी चले जाओ, आप खाली मेन इलाके में गिनो, ये पुल उनका बनाया हुआ है, ये पार्क उनका बनाया है, ये समुद्र तट मतलब सी पोर्ट हो, ये एयरपोर्ट हो, ये फलाना ढिमका, नहीं जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं मेजॉरिटी ऑफ जो है वो चाइना। आपको लगेगा कि आप चाइना में आ गए हो, इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है कि वाकई में श्रीलंकन सरकार भी खौफ खाई हुई है कि ये किसी दिन कब्जा न कर ले। और वाकई में आप इस चीज़ को हल्के मत समझिए, आप समझिए आपके आसपास जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी हो सरकार की आपको दिख रही है श्रीलंका में, वो सब का सब चाइना का इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा मजबूत है चाइना श्रीलंका में इस समय। उसको जो है वो टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था ये जो पोर्ट अडानी ग्रुप के माध्यम से चल रहा है। और इंडिया ने ये संदेश दिया, क्योंकि यहाँ पर हम देखें श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो इस मामले में इंडिया के साथ है और उसका ये हमेशा से साफ स्टैंड रहा है कि हम जो है जितनी भी पॉलिसीज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे चाइना के साथ, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ होंगी वो इंडिया के फेवर में होंगी, कि उनका साफ स्टैंड रहा है। जिसकी वजह से साथियों वहाँ पर दबदबा करना ज़रूरी है। और इंडिया से इतना जो सटा हुआ कोई देश हो जिससे 50 किलोमीटर भी दूरी ना हो इंडिया से, वहाँ पे अगर कोई देश, तुम्हारा दुश्मन देश इतना हावी हो रहा है तो उसके मुकाबले में वहाँ पर ये सब करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अडानी ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे किसी भी ग्रुप के माध्यम से हो, कम से कम वहाँ पे इतना सरकार सोच रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, किसी दिन ना जब पूरा अगर पूरी तरीके से जैसे अधिपत्य जमा लिया, जैसे ग्वादर में आप देखो या श्रीलंका के हामनटोटा पोर्ट में देखो, वो हामनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का पूरी तरीके से उसमें कब्जा है चाइना का। वहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से एक आदमी भी नहीं भेज सकती, ना वहाँ पे श्रीलंकन कोई आदमी बिना मर्जी के जा सकता है, ये स्थिति है। तो मान लीजिए जो मिनी चाइना वहाँ पे बन गया है, तो उसके लिए ऐसी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। 6 शिप देखिए गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। जो हम देखें इधर बीच में कोल्ड वॉर टाइप की स्थिति दिख रही है, कहीं वो जो है वो कुछ इंडिया इधर की इंडिया की तरफ रॉकेट खड़े कर रहा है कि इंडिया से, तो ये चल रहा है। अब इसका जो आने वाले दिनों में परिणाम क्या होंगे वो जैसे भी होंगे आपको बताएंगे। साथियों फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।